Hi friends, so in this video we are going to study about constructor और कंस्ट्रक्टर हम यूज क्यों करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि मेथड्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उससे रिलेटेड है। अब देखो, कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड ही होता है बट स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। अच्छा, तो स्पेशल क्या है इसके अंदर? स्पेशल ये है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है क्या मतलब है भाई? फंक्शन तो कॉल होता नहीं ऑटोमेटिकली। हाँ, फंक्शन कॉल नहीं होता लेकिन ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये इसका फीचर है। ठीक है, ओके, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, इसका फीचर है। हाँ बिल्कुल। तो कॉल कैसे होता है? हाँ, इसके नियम है। जिस नाम से हम क्लास बनाते हैं उसी नाम से हमें कंस्ट्रक्टर यानी कि मेथड या फंक्शन जो भी कहिए वो बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब जिस नाम से हमने क्लास बनाया उसी नाम से हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, और पैरेंथेसिस हमें लगाना पड़ेगा आगे, तब जा करके ये काम करेगा। ठीक है, कुछ और नियम है। हाँ, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का। जब हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे नॉर्मल मेथड या फिर फंक्शन बनाते हैं, तो उसका क्या होता है, रिटर्न टाइप दे सकते हैं, वॉइड ही क्यों ना हो। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम नहीं दे सकते। मेथड फंक्शन के अंदर अलाउड होता है रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, और ये तो पता ही, कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द क्लास, मतलब सेम नाम होना चाहिए, जैसा क्लास का नाम है वैसा कंस्ट्रक्टर का नाम होना चाहिए। ठीक है, ये पब्लिक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है और ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी हम मेन फंक्शन के अंदर अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा वहीं पे। ठीक है, और हम कंस्ट्रक्टर मतलब यूज ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास मेथड है, फंक्शन है। तो कभी कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाए तो हमें उसको कॉल ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सारा कुछ काम हो जाए। तो ऐसा कुछ चीज है कंस्ट्रक्टर, जिससे बहुत सारा काम आसान हो जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे अपने पिज्जा ऑर्डर करने गए, वहां पे क्या होता है, जो सेफ होता है वो कंस्ट्रक्टर समझ लीजिए। वो पिज्जा पे जितना भी आपका मसाला मिर्च डाल के, सॉस वगैरह डाल के और चीज वगैरह डाल के लाके आपको दे दे रहा है, सर्व कर दे रहा है, आप खा रहे हो, सिंपल सा। ऐसा समझ लो कंस्ट्रक्टर को, मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना आपको ऊपर से सॉस डालना है ना चीज डालना है एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, बस सिंपल सा लाया आप खा रहे हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, ओके, तो और भी कुछ है कंस्ट्रक्टर के अंदर, हम बात करेंगे अभी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में बात करेंगे, आउटसाइड डिफाइन कैसे करते हैं। पहले एक बार बेसिक देख तो ले। ठीक है भाई, दिखाओ। तो हम एक बनाते हैं क्लास कार नाम का, और हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ बनाएंगे पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर ओके, ये क्या बना रहा हूँ मैं? फंक्शन बना रहा था, ऐसा लग रहा था मुझे। कभी कभी क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता। चलो, पब्लिक के अंदर हम यहाँ पे कुछ बनाते हैं वेरिएबल्स। समझ लीजिए इंटीजर के अंदर हम कार नंबर लिखते हैं। ठीक है, और एक हम बनाते हैं अपना स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर लिखते हैं मॉडल, कौन सी मॉडल है। ठीक है, और कुछ लिख दे। चलो इतना सिंपल सा लेके बनाते हैं, तो वही। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? देखो सिंपल सा, हम जो यहाँ पे कार लिखे हैं ना, ये क्लास नेम, उसी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद अपना हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना काम कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे सी आउट कराना चाहता हूँ, सी आउट, और हम क्या सी आउट कराना चाहते हैं? सपोज लिखना चाहते हैं हेलो। उसमें तो ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हमने ऊपर अभी जो ये बनाया इसकी तो जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हटा देते हैं उसको फिलहाल के लिए, और कार के अंदर लिखते हैं हेलो इट्स माई कार। इट्स माई कार। ठीक है, ओके भाई। चलो, इतना तक तो सभी जानते हैं कि इतना तो करना पड़ता है। और आप ध्यान दोगे कि इसमें मैंने कोई भी, जब मैंने ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया तो इंटीजर या फिर इसका टाइप नहीं डिक्लेयर किया, सिंपल सा हम नाम लिख के पैरेंथेसिस लगाएंगे और ये बन गया, ये तो कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब कॉलिंग का क्या सीन है? सिंपल से यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे कार, अपने क्लास का नाम। ठीक है, और कार लिख करके हम कोई भी अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज मैं BMW बनाना चाहता हूँ। ठीक है, BMW बनाया और ये इंस्टेंट कॉल होगा। लेट्स रन इट। देखो, हेलो इट्स माय कार, रन हो गया। ओ,
तो हमें इसको रन करने की जरूरत नहीं है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या इसमें पैरामीटर भेज सकते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मल में भेजते हैं, हाँ भेज सकते हैं। अब वही तो मैंने अभी डिक्लेयर किया था यहाँ पे, बट उसका मैंने सोचा पहले एक बार सिंपल बता देता हूँ। पैरामीटर भी भेज सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे कार नंबर करता हूँ पहले, कार नंबर, एंड देन हम यहाँ पे उसका मॉडल। तो हम यहाँ पर कार नंबर लेंगे पहले, एंड देन हम यहाँ पे लेंगे मॉडल। चलेगा, चलेगा। अब हमें यहाँ पे भेजना पड़ेगा पैरामीटर के अंदर। हम यहाँ पे कार नंबर भेज सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें मॉडल भेजना पड़ेगा BMW, मतलब आप कुछ भी भेज सकते हैं यार, मतलब ये जरूरी नहीं है। तो क्या अब ये काम करेगा? हाँ, काम तो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ठीक है प्रिंट तो कुछ नहीं कर रहा है ना यहाँ पे, हमें तो सिर्फ भेजा ना। तो हम यहाँ पे अपना जो वेरिएबल बनाया है कार नंबर, ओए भाई क्या कर रहा है, कार नंबर, उसके अंदर हम अपना ये कार, एक्चुअली हम यहाँ पे कार नंबर ना लिख के हम XY लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। मतलब ठीक है, कंफ्यूजन आता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। हम यहाँ पे X लिख देते हैं, और नीचे आते हैं हम मॉडल के अंदर, मॉडल, भाई मॉडल यार, हाँ, और मॉडल के अंदर हम Y डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने XY किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपको लग रहा होगा कि यही वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है। हम यहाँ से जो भी वैल्यू भेजेंगे ना, जब ये इंस्टेंटली कॉल करेगा तो ये सब वैल्यू जाएगा यहाँ पे X और Y के अंदर जाएगा, और वो वैल्यू हमारे कार नंबर और मॉडल के अंदर जाएगा, और देन हम इस पे कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और एक बार इसको रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट। तो ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। प्रिंट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने सारा कुछ तो किया, बट इसको हमने प्रिंट नहीं करा है, ठीक है। इसको सी आउट करा देते हैं यहाँ पे, कार नंबर। 1 सेकेंड, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं भाई हम, तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सी आउट करते हैं यहाँ पे हम, और लिखते हैं हम यहाँ पे कार डॉट कार नंबर, ठीक है। ओ भाई BMW ना, पता नहीं कभी कभी हवा में ही मैं बात करने लगता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, BMW डॉट मॉडल, भाई मॉडल, हाँ मॉडल, ठीक है। तो ये काम करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा भाई, मतलब काम तो कर ही रहा है। मैं प्रिंट करके दिखाना चाहता था, देखो अभी हो गया, प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ओके, चलेगा, चलेगा ना, हाँ बिल्कुल चलेगा। तो ये तो बात होगी हमारी, क्या बोलते हैं उसको, पैरामीटर भेजने की। अब आप एक बार और बात कर रहे थे कि हम इसको बाहर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आप इसको हटाओ यहाँ से, ओके हटा दिया। अब क्या, बाहर आओ, और यहाँ पे लिखो कार, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख लाओ, फिर लिखो कार, और यहाँ पे आप डिक्लेयर करो। या हो गया क्या? हाँ हो गया, सिंपल सा है। और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा पैरामीटर आपका इंट एक्स, स्ट्रिंग, ओ भाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वाई। अभी चलेगा? हाँ चलेगा ना। बस अब अपना काम कर दो जो हमने यहाँ पे किया था ऊपर, लाइक अपने कार नंबर के अंदर, कार नंबर, क्या करता है भाई, कार नंबर के अंदर अपना एक्स डालेंगे, और मॉडल के अंदर अपना वाई डालेंगे। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस हमने क्या किया कि यहाँ पे हम इनसाइड फंक्शन ना डिक्लेयर करके हम आउटसाइड इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब क्लास के अंदर हमने क्या किया, बस इसका मेथड को इनिशियलाइज किया है, उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे बाहर दे रहे हैं, ताकि मतलब बड़े बड़े कोड हो जाते हैं तो हमें क्या दिक्कत आता है, बड़ा कोड हो जाता है तो उसको अवॉइड करने के लिए एक ऐसा करते हैं हम लोग। अभी रन कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या बात है, चलो काम कर रहा है। तो लगभग चीजें हमने इसके बारे में पढ़ लिया, और कंस्ट्रक्टर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब एक और चीज है इसमें, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग, क्या मतलब ओवरलोडिंग से? ओवरलोडिंग का यही मतलब है कि आप इसको ओवरलोड कर सकते हो। चलो हम इसको आउटसाइड में ही करते हैं। सपोज करो मैं एक कार और बनाता हूँ जिसका इंटीजर
एक्स ये भी लेगा, एक हमारा इंटीजर वाई लेगा, और एक हमारा इंटीजर इंटीजर नहीं, इस बार स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग जेड लेगा। क्या बात कर रहे हो, कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं भाई। नेम तो सेम रहा हमारा, कार और कार, क्योंकि रहना ही है। लेकिन क्या है, पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए, ध्यान देना इस बात को, पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए। एक और बना सकते हैं जिसके अंदर कोई पैरामीटर हमारे पास नहीं रहेगा। क्या बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई। तो अब इनको डिक्लेयर भी तो करो। चलो हम यहाँ पे कार ले लेते हैं और सिर्फ कार लेंगे, और ये हमारा हो गया डिक्लेयर, जिसके अंदर हम एक बार प्रिंट करा देते हैं सीधा सा, हेलो दिस इज एम्प्टी, दिस इज विद विदाउट विदाउट पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर्स ओके, तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। अब देखो ये दो जो हमारे हैं पैरामीटर वो वाला है, और एक और डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको, कार कार, और यहाँ पे हम तीन लेंगे जिसमें हमारा एक एक्स रहेगा, एक वाई रहेगा इंटीजर, और एक स्ट्रिंग रहेगा हमारा जेड। चलेगा भाई? हाँ बिल्कुल चलेगा। चलो, तो इसमें हमें एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हाँ स्ट्रिंग, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पे इंटीजर एक और बनाएंगे जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, मोबाइल एमओबी, मोबाइल नंबर, जो यूजर होगा उसका मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कार नंबर जिसका कार ओनर का। ठीक है, चलो बढ़िया है फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे अपने कार नंबर में हमारा चला जाएगा एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा मोबाइल नंबर, एमओबी मोबाइल नंबर, और इसके अंदर हमारा चला जाएगा वाई, और फिर आएगा हमारे पास मॉडल, और इसके अंदर हम भेज देंगे जेड को। तो हमारे पास तीन तीन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, अलग अलग पैरामीटर पे, इसमें एक भी नहीं है, इसमें दो और इसमें तीन। क्या बात है, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा भाई। करते हैं इसको, अभी रन करके देखते हैं। देखो एक मैं ऐसे ही कॉल करूंगा, ठीक है, और एक में दो पैरामीटर्स रहेंगे और एक में तीन। तो तीन वाले में हमें यहाँ पे एक और भेजना पड़ेगा, इसके अंदर हम 000 भेज रहे हैं एज अ फोन नंबर। ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम तीनों को अलग अलग हमें बनाना पड़ेगा ना भाई, BMW से थोड़ी ना रहेगा, कार एक BMW है, तो दूसरा हम RR कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा BMW रहने देते हैं, इस वाले को हम चेंज कर देते हैं मारुति से। ठीक है, मारुति या स्विफ्ट ले लेते हैं यार, मारुति की होती है स्विफ्ट। ठीक है स्विफ्ट, स्विफ्ट का ज़्यादा फंक्शन नहीं रहता इसलिए हमने स्विफ्ट, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा? नहीं करेगा, चलो स्विफ्ट ले लेते हैं। अभी हम इसको करेंगे कंट्रोल DD, और यहाँ पे वैसे पहले वाला तो ऐसा ही कॉल हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला है ना, उसको तो कॉल करने की जरूरत, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, खुद प्रिंट कर रहा है कुछ। यहाँ पे देखो, हेलो दिस इज विदाउट पैरामीटर्स, तो उसको प्रिंट नहीं करेंगे, बस इन दोनों को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे BMW की जगह हम यहाँ पे आर आर करेंगे, आर आर, और इस जगह पे भी हम RR करेंगे, RR डॉट मॉडल। लेकिन उससे पहले हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो RR, एक्चुअली RR में कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे BMW डॉट मोबाइल नंबर। ठीक है, और ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल एन रहेगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर ले, CLS क्लियर, और रन इट। कचड़ा हो गया, कचड़ा हो गया भाई, कचड़ा हो गया। इसको हैंडल करते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे यार, कहने का मतलब है कि थोड़ा अच्छा दिखेगा तो बढ़िया लगेगा। इसको हम यहाँ पे पैरेंथेसिस हटाते हैं, क्योंकि ये पैरेंथेसिस नहीं लगाना होता है यहाँ पे। हाँ, अगर डायरेक्टली अगर पैरामीटर नहीं भेज रहे तो पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं भूल गया था, अभी इंस्टेंट देखा तो मुझे पता चला, सही है, भूल नहीं गया था, मुझे देखा नहीं। चलो अब इसको रन करें, ये बूम रन हो गया। अभी देखो क्या लिखा है,
हेलो दिस इज विदाउट पैरामीटर्स, ओके। और उसके बाद हमारे पास ये 1234 हमारा नंबर आया है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है BMW मॉडल, ठीक है। और फिर यहाँ पे 1234 BMW, क्या क्या आ गया है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इतने सारे मैंने जीरो भेजा ना, ये उस सबको नहीं ले पाया, बस एक ही जीरो को एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे 1235 और BMW, ये हमारा लास्ट वाला है। लेकिन ये BMW की जगह से BMW क्यों दिखा रहा है भाई वैसे, क्योंकि हमने इसे कॉल BMW से कर दिया है, ओ गॉड। इसको BMW ले लेते हैं, इसको RR करते हैं। अभी ठीक है। हाँ, अब क्या है, ये अभी सभी अच्छे से कॉल होगा और मस्त दिखेगा, ठीक है। एंड एल, चलो भाई। तो देखो अभी ये हमारा दिख रहा है, हेलो दिस इज विदाउट पैरामीटर्स। ये हमारा 1234 RR दिख रहा है। चलो भाई ओके। और ये 1234 5, उसके बाद फिर एक जीरो आया है बीच में, और ये फिर एक BMW दिख रहा है। ओके, मतलब तीनों काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्टर है ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसमें मल्टीपल आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसके पैरामीटर्स डिफरेंट हो, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर खत्म हुआ, हाँ खत्म हो गया। कुछ दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देखो और प्रैक्टिस करो, जरूरी है प्रैक्टिस, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।